पाकिस्तान को एक तरफ से नहीं कई मोर्चों पर भारत सरप्राइज दे रहा है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब जो चैप्टर आपको बताने जा रहा हूं वो मुनीर एंड कंपनी को बहुत बड़ा शॉक देने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसका ट्रेलर दिल्ली में दिखने भी लगा है। पाकिस्तान में चर्चा है, भारत साइलेंट योद्धाओं की फौज खड़ी कर रहा है। वो साइलेंट वॉरियर कौन है? पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आज आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा। साथ ही इंडियन आर्मी की वो ताकत भी दिखाऊंगा जिसकी गर्जना से मुनीर आर्मी को मुश्किल से ही नींद आएगी। मुनीर तुर्की जैसे देश में फोन भी घुमाने लगा है, कटोरा फैलाने लगा है। बस अब गिनती के दिन बचे हैं जब महाशक्ति बनते भारत की पूरी पिक्चर दुनिया के सामने आएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाए, ऐसी तस्वीरें। पर न्यू इंडिया की झांकी कैसे होने वाली है, आप इसका फर्स्ट टीजर देख रहे हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर अद्भुत शौर्य और मेड इन इंडिया दिव्यास्त्रों का दम दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए, उनका परचम दिखेगा। बहुत बढ़िया, मजबूत इच्छा शक्ति और समृद्ध हिंदुस्तानी संस्कृति का चटक रंग दिखेगा। और दिखेगा वो नजारा जो इससे पहले आपने गणतंत्र दिवस की परेड में कभी नहीं देखा होगा। परेड ग्राउंड पर जवानों के बूटों की गर्माहट के बीच होगा बैक्ट्रियन ऊंट, जो 18,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर सेना का साजो सामान पहुंचा सकता है। कर्तव्य पथ पर जवानों के साथ कदमताल करते दिखेंगे जांस्कर पोनी, जो सियाचिन में 40 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से कदमताल कर सकता है। रामपुर हाउंड डॉग, जो तेज रफ्तार से दौड़कर दुश्मन की गर्दन को दबोच सकता है। और आसमान में खतरनाक ड्रोन को नाकाम करने वाला घातक रैप्टर, जो बन जाता है दुश्मन का काल। इस बार पहली दफा परेड में भारतीय सेना के पशु दस्ते को शामिल किया गया है। इसमें इंडियन आर्मी के वो तमाम अदृश्य योद्धा हैं जिन्हें आप में से कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर इस बार हथियारों के शोर के बीच में वो साइलेंट योद्धा भी नजर आने वाले हैं, जो कि शांत रहकर देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहली बार कर्तव्य पथ की इस परेड के अंदर खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी उन शांत योद्धाओं की जिन्हें अनसीन वॉरियर्स कहा जाता है। लद्दाख के क्षेत्र में -40 के तापमान में रहने वाले 2 कुबड़ वाले ऊंटों का टोला पहली बार कर्तव्य पथ पर चलने वाला है, जो कि -40 के तापमान में भी भारी भरकम वजन उठाने में सेना का हाथ बटाते हैं। इसी के बीच में जांस्कर पोनी यानी कि छोटे कद वाले जो घोड़े होते हैं, जो कि सेना के लिए एक लाइफलाइन के तौर पर देखे जाते हैं, उनकी टोली भी पहली बार कर्तव्य पथ पर चलती नजर आएगी। इसी के बीच में सबसे सुंदर प्रभावशाली तस्वीर आपको नजर आने वाली है उन बाजों के टोले को लेकर, जो कि एक प्रशिक्षित टोला है, जो कि दुश्मन को बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर ही उनके जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें आसमान में ही पकड़कर दबोचकर नष्ट कर देता है। और आखिरी में बात की जाएगी उस डॉग स्क्वाड की, जो अपनी ईमानदारी और सूंघने की क्षमता का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। यानी कि इस आधुनिकता के ज़माने में, आधुनिकता के डिफेंस पोर्टफोलियो के बीच में ये जो साइलेंट योद्धा हैं, जो शांत रहकर बड़ी खामोशी से, बड़ी चतुराई से, नेचुरल तरीके से सेना का बल बढ़ाते हैं, वो अपनी प्रदर्शनी का हिस्सा दिखाएंगे, जिससे ये सिद्ध होगा कि भारत सांस्कृतिक, पारंपरिक और साथ ही साथ तकनीकी तौर पर भी अपनी डिफेंस के लिए नई मिसालें तैयार करने को तैयार है। 26 की गणतंत्र दिवस परेड में आत्मनिर्भर भारत थीम के तहत किन स्वदेशी हथियारों का दम दिखेगा, ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश, लेजर हथियार और किन दिव्यास्त्रों का दम दिखेगा,
उनके कुछ सैंपल देखिए। महाघातक ब्रह्मोस की रेंज इस्लामाबाद से लेकर पिंडी और पेशावर तक। अचूक अस्त्र आकाश जो परवाज भरते किसी भी फाइटर जेट को कबाड़ बना देता है। भारत का भरोसेमंद रणथर अर्जुन टैंक जिसका गोला कराची तक खलबली मचा देता है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, दुश्मन का काल है। ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शान है। इन पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन अनसीन वॉरियर्स की जिनका देश की रक्षा में अहम योगदान है। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के मूक योद्धा के इस दस्ते की अगुवाई करेंगे ये 2 बैक्ट्रियन कैमल। परेड में वेटनरी कोर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही बैक्टीरियन कैमल यानी डबल हम्प ऊंट होगा। 2 कुबड़ वाला ये ऊंट हाई एटीट्यूड एरिया में इस वक्त सेना का सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। कर्तव्य पथ की परेड में गलवान और राजू नाम के 2 बैक्टीरियन कैमल कदमताल करते नजर आएंगे। इन ऊंटों की खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन कैमल -40 डिग्री टेम्परेचर तक सरवाइव कर सकते हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। 200 किलो से ज्यादा का वजन ले जा सकते हैं। एक बार में 35 गैलन पानी पी जाते हैं। 2 हफ्ते यानी करीब आधे महीने तक बगैर कुछ खाए पिए रह सकते हैं। भारतीय सेना के पास दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मंगोलियाई बैक्टीरियन ऊंट हैं जो लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सरहद तक रसद सप्लाई करते हैं। सेना इन ऊंटों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए भी करती है। इंडियन आर्मी का दूसरा अदृश्य योद्धा जांस्कारी पोनी है। बर्फीली चोटियों पर जहां सांस उखड़ने लगती है, उन विषम परिस्थितियों में यह जवानों का भरोसेमंद साथी है। जांस्कारी पोनी भी बैक्टीरियन ऊंट की तरह -40 डिग्री टेम्परेचर तक झेल सकता है। 70 से 80 किलो तक का वजन लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। सियाचिन जैसे दुर्गम फ्रंट पर इसका इस्तेमाल रसद और लॉजिस्टिक ले जाने के लिए किया जाता है। अब बारी आती है दुश्मन के ड्रोन के लिए काल साबित होने वाले इस शिकारी पक्षी की। इसके सिर पर एक छोटा सा कैमरा रहता है और इनको इस तरह से तैयार किया गया है ताकि बेहद छोटे ड्रोन को भी ये गिरा सकें। इन रैप्टर्स का प्रयोग सेना दुश्मन की टोह लेने और छोटे ड्रोन को गिराने में इस्तेमाल करती है। ड्रोन को मार गिराने वाली इन चीलों को खास ट्रेनिंग दी गई है। हवा में उड़ते ड्रोन को आइडेंटिफाई कर ये उस पर हमला कर देती हैं। आज की जंगों में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये चील बेहद कारगर अस्त्र के तौर पर देखी जा रही है और इसीलिए इसे कर्तव्य पथ की परेड में शामिल किया गया है। भारतीय मूक योद्धाओं की श्रेणी में अब बारी आती है आर्मी के श्वान स्क्वाड की। इस साल 26 जनवरी को होने वाली परेड में रोबोटिक डॉग्स के अलावा असली डॉग्स भी नजर आएंगे। भारतीय नस्ल के डॉग्स में मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पी पराई, कोम्बई और राजा पलायम नस्ल के डॉग शामिल हैं। इन सब डॉग्स को आरवीसी यानी रिमाउंड एंड वेटरनरी कार्प में तैयार किया गया है, जबकि इनको ट्रेनिंग आर्मी डॉग ट्रेनिंग स्कूल में दी गई है। आर्मी डॉग्स प्रोटेक्टिव गियर्स, कैमरे, ट्रैकिंग डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ लैस होकर वार जोन में जाते हैं, जिससे सेना के जवानों को अपना बचाव करने और दुश्मन को मारने में सहूलियत होती है। परेड में आपको भारतीय सेना के रोबोटिक डॉग्स का जलवा भी दिखेगा। संजय नाम का रोबोटिक डॉग्स मल्टीटास्क में माहिर है। साथ ही रोबोटिक म्यूल यानी सामान ढोने वाले रोबोटिक पशु भी दिखेंगे, जो मॉडर्न वार जोन की जरूरत है। ये आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी इस रोबोटिक म्यूल से जो आगे बढ़ रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि ये मैनुअली चलने वाले जो डॉग स्क्वाड होते हैं उससे बेहद अलग है। और आप देखेंगे कि खाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर या फिर सनी हुई मिट्टी के तले भी जाने में इसे किसी तरीके की मुश्किलात नहीं होती। 26 जनवरी को जब दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के कर्तव्य पथ पर होंगी,
तो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस रोबोटिक म्यूल की होगी। हिंदुस्तान की डिफेंस स्ट्रेंथ में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब रोबोटिक म्यूल का दस्ता कर्तव्य पथ पर राष्ट्र प्रेरित धुन पर कदम ताल करेगा तो दुश्मनों के दिल बैठने की 100% गारंटी है। टेक्नोलॉजी और साहस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये रोबोटिक म्यूल। इंडियन आर्मी रोबोटिक्स पर जबरदस्त काम कर रही है। इसी प्रोग्राम के तहत इसे तैयार किया गया है। इसकी खासियत है कि ये साइलेंट तरीके से दुश्मन के घेरे में घुसपैठ करेगा और फिर सटीक फायर से उन्हें तहस नहस कर देगा। ये सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी काम करेगा। ये अपने स्ट्रक्चर्स भी चेंज कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है बॉम्ब्स को, और इसके अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं इससे साफ तौर पर एक वाईफाई की स्पीड के अंदर कम से कम 70 मीटर तक की दूरी पर ऑपरेट किया जा सकता है। खासियत यहाँ पर ये एक और मैं आपको बताते चलूँ कि ये भी सेना का साथी है और उन्हें अलर्ट करने का काम करता है। जंगलों के बीच में, पानी झरने के बीच में साफ तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसलिए बनाई गई है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैनुअली भी जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब आतंकी हमला करते हैं तो इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है उन्हें खदेड़ने में। वहीं दूसरी तरफ जो रोबोटिक म्यूल है इसकी विशेषता यह है कि ये आतंकियों को संदेश देने की कोशिश जो है वो भी करता है। कर्तव्य पथ पर महाशक्ति बनते भारत की ऐसी पिक्चर दुनिया के सामने आने वाली है जिसे देखकर मुनीर और शहबाज का पसीना छूट जाएगा। पहलगाम हमले के बाद मई 2025 में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सीमा पार पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों के खिलाफ जिन हथियारों से बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी उन हथियारों का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम का दम दिखेगा। राफेल विमानों से दागी गई ये मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मुख्य हिस्सा थी। कॉमिकेज और हारोप जैसे आत्मघाती ड्रोन जिन्होंने आतंकी अड्डों पर सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तान को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया था, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाई गई विशेष भैरव बटालियन का दस्ता भी पहली बार मार्च पास्ट करता नजर आएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस पर खास झलकियां देखने को मिलेंगी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उन खास हथियारों की जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मकाम तक पहुंचाया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाते चलूं, जहां से कुछ ही दिनों में वो हथियार गुजरेंगे, उनकी एक गूंज गुजरेगी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते चलूं कि तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं, जहां पर वीआईपी, वीवीआईपी, कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो हैं वो गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम जो हैं जिन्होंने राफेल विमानों से दागी गई थी, उन मिसाइलों को भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। जिसके बाद लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगे, जैसे कि हारोप, कामिकेज ड्रोन जिन्हें आतंकी अड्डों को सटीक निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, भैरव बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गठित इस विशेष लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता पहली बार परेड में मार्च करता नजर आएगा, जिसके बाद आईएफएस के इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक प्लेटफॉर्म राफेल और तेजस जैसे विमानों की एक विशेष फ्लाई पास्ट भी जो है वो दर्शकों को देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर साल 2025 जो था वो भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से ही और ज्यादा ऊंचे मकाम पर पहुंचाता है। और ऐसे में कर्तव्य पथ से नई दिल्ली से जब इन हथियारों का टोला यहां से गुजरेगा गणतंत्र दिवस पर, तो यह एक और नई छाप, एक नई मिसाल की तस्वीर भी दिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिन ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे वो ब्रह्मोस फ्रंट लाइन में चलेंगे। ब्रह्मोस की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई। सेना की तीनों विंग इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यही नहीं, अभी ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस 2 पर भी काम हो रहा है, जिसकी स्पीड 7 मैक यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी पलक झपकते ही पाकिस्तान का कोई भी इलाका ध्वस्त। मिसाइल पावर में आकाश, प्रलय और स्वदेशी दिव्यास्त्र MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल की तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो इस बार कर्तव्य पथ की परेड आत्मनिर्भर भारत थीम के तहत
स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा जोर रहेगा। टैंक और आर्टिलरी की बात करें तो T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन MK-1A टैंक, K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के साथ ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन दुश्मन के होश उड़ा देगा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर